अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ आपको मैक का इंट्रोडक्शन देने के लिए और आपको कुछ उन चीज़ों के बारे में बताने के लिए कि जो अगर आप विंडोज़ में जो टास्क करते हैं, अगर वो आप मैक में करें तो वो किस तरह से होंगे। ओके। तो सबसे पहले हम विंडोज़ का इंटरफ़ेस तो देख चुके हैं, हम मैक का इंटरफ़ेस देखते हैं। गाइस, ये मैक का मेन इंटरफ़ेस है जो आपके अभी सामने है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा इस बार से, ये जो टॉप पे बार है इसके बारे में। तो दोस्तों, ये कहलाती है टास्क बार। जैसे कि अगर हम विंडोज़ में यूज़ करते हैं तो विंडोज़ में हमारे पास जो टास्क बार होती है ऑप्शंस की यूज़ करने के लिए, या किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ या किसी भी चीज़ का डिटेल या हमारी वर्किंग टास्क के बारे में जानने के लिए, तो वो हमारे पास बॉटम में एंड में यहाँ पर आती है नीचे। लेकिन मैक में उल्टा है। मैक में हमें जो टास्क नीचे विंडोज़ में मिलती है वो हमें मैक में टॉप पे मिलती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये टास्क बार क्या होती है। टास्क बार में हम फॉर एग्ज़ाम्पल जिस एप्लीकेशन पर काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर गूगल क्रोम पे काम कर रहा हूँ, अगर मैंने गूगल क्रोम को क्लिक करके ओपन किया है तो ये डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को क्रोम के नाम से दे देगा हमारे पास। ठीक है। तो क्रोम के सारा ये जो ऑप्शंस हैं जिन पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो ये मैक से रिलेटेड ऑप्शंस होंगे और ये इफ़ेक्ट करेंगे आपके गूगल क्रोम के किसी भी फील्ड फंक्शन से। अगर मैं क्रोम पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास प्रेफरेंसेस आ जाएंगे, इंपोर्ट बुकमार्क समथिंग एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू क्रोम। और फाइल में जाएंगे तो न्यू टैब के लिए भी यहाँ से ऑप्शन आते हैं, व्यू हिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू क्रोम यहाँ पे आएगी। और अभी आपके सामने अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करके डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेक में यहाँ से वो टास्क हट गया, यानी कि क्रोम का टास्क हट गया, क्योंकि हमने उसको मिनिमाइज़ करके डेस्कटॉप पे क्लिक किया है। और फाइंडर फाइंडर हमारा समझ लीजिए कि स्टार्ट मेन्यू है, एक किस्म का स्टार्ट जो हमारे विंडोज़ में होता है। फाइंडर उसका उस तरह का काम करता है और ये डायरेक्टली ये आ जाता है अगर किसी भी आप टास्क को क्लिक करके हटेंगे वहाँ से तो। एंड उसके अलावा यहाँ पर सबसे पहले ये एप्पल का जो लोगो है, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको जैसे स्टार्ट में आप क्लिक करते हैं आपके कंट्रोल पैनल पे पहुँच जाते हैं। आपको वहाँ से कंट्रोल पैनल या अपने कंप्यूटर की डिटेल्स मिलती हैं माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ से। इसी तरह यहाँ पर अगर आप गूगल सॉरी एप्पल के लोगो पर क्लिक करेंगे तो आपको अबाउट दिस मेक का सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा। और जिसको अगर आप पहले ही ऑप्शन को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो खुलेगी यहाँ पर। और इस विंडो, ये देखिए इस विंडो में आपको, जिसमें आपने क्लिक किया था अबाउट दिस पीसी मैक में, तो इस विंडो में आपको जो है ओवरव्यू दिया जाएगा कि सबसे पहले तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस मैक में किया हुआ है वो कौन सा है। जैसे कि हमारा है OS X EL कैप्टन। उसके अलावा आपके पास प्रोसेसर की डिटेल आएगी, मेमोरी की डिटेल आएगी, स्टार्टअप डिस्क की डिटेल आएगी, ग्राफिक्स की डिटेल आएगी। उसके बाद अगर हम डिस्प्ले पर जाएं तो हमारे पास देखिए 13.3 इंच डिस्प्ले की डिटेल आ रही है और मेरा ग्राफिक कार्ड अगर जो लगा हुआ है उसकी डिटेल आ रही है। उसके बाद हमारे पास स्टोरेज का ऑप्शन होगा जिसमें आपको आपकी मैक में जो भी हार्ड ड्राइव है, या अगर आपने कोई एक्सटर्नल ड्राइव भी लगाई जो भी है, तो वो आपकी मेमोरी के बारे में शो करेगा। ठीक है। जैसे कि मेरा ये पार्टीशन 1 है, पार्टीशन नंबर 2 है, और दोनों का ही मुझे डेटा शो कर रहा है। ठीक है। और इसकी फ्री स्पेस और फील्ड स्पेस दोनों के बारे में हमें बताएगा। और नीचे सुपर ड्राइव यानी कि आपकी CD ड्राइव, DVD ड्राइव या जो भी ड्राइव लगी हुई है उसके बारे में भी आपको डिटेल देगा। डिस्क फॉर्मेट्स जो ये राइट कर सकता है, वो रीड कर सकता है, उसकी डिटेल यहाँ पर देगा। ठीक है। उसके अलावा हम अगर मेमोरी पर क्लिक करेंगे तो मेमोरी पर हमारे पास रैम के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि हमने टोटल जो रैम इंस्टॉल की हुई है वो कितनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इट्स 4 GB इंस्टॉल्ड रैम। और ये कह रहा है योर मैक कंटेंस 2 मेमोरी स्लॉट्स
each of which accept a 1067 megahertz DDR3 मेमोरी मॉड्यूल। तो ये बता रहा है कि हमारे पास दो रैम्स हैं और DDR3 और 2 GB की सिंगल रैम है। एक जी रैम 2 GB की है, तो टोटल हमारे पास 4 GB हो गई। ठीक है। और सपोर्ट में हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि मेक के बारे में अगर कुछ हमें हेल्प लेना है, मैनुअल पढ़ना है, OS X सपोर्ट लेनी है ऑनलाइन, तो वो यहाँ से मिलेगी। और अगर आप मेक रिसोर्सेज पर जाएंगे तो ये आपको हार्डवेयर सपोर्ट देगा। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर दी जाएगी सपोर्ट, और यहाँ पर हार्डवेयर। ये ऑनलाइन अगर आप सपोर्ट लेना चाहते हैं, और अगर आपका वारंटी में है मेक है तो ज़्यादा बेटर रहता है। अच्छा, यहाँ पर सर्विस में आपको ऑनलाइन सर्विस कवरेज वगैरह दी जाती है यहाँ पर। ठीक है। और रिपेयर के जो भी सेटअप्स होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट, वो यहाँ से आपको ऑनलाइन मिल जाती है। ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में आपके। अच्छा, तो इसको हम कैंसिल करते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा जो एप्लीकेशन बार होती है वो है, यानी कि आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस आपने शो की हुई हैं टास्क बार, एप्लीकेशन टास्क बार में, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से आपकी जो भी पसंदीदा ऐप्स होंगी आप यहाँ पर रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इनमें से कुछ हटाना सा चाहता हूँ, जैसे सेटिंग को अगर मैं गायब करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर रिमूव फ्रॉम डॉक करूँगा, तो ये जो सेटिंग्स शो कर रहा है ये यहाँ से हट जाएंगी। ठीक है। और अगर इसी तरह से मैं इसको फिर वापस लाना चाहता हूँ, तो बहुत इजी प्रोसेस है। आप अपनी एप्लीकेशंस में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे आप? एप्लीकेशंस, फाइंडर में। फाइंडर इज़ लाइक माई कंप्यूटर, ये माई कंप्यूटर की तरह होता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप सेटिंग्स एप्लीकेशंस में जाएंगे, तो एप्लीकेशंस में आपको सेटिंग्स का बटन नज़र आएगा। जस्ट अ सेकेंड। सेटिंग्स, सेटिंग्स, ओके। तो ये रहा सिस्टम प्रेफरेंसेस सेटिंग्स। इसको हम फिर ड्रैग उठाकर जहाँ पर भी हम रखना चाहते हैं, इवन हम बीच में अगर कहीं पर रखना चाहते हैं, तो ये देखिए आपकी वही सेटिंग का आइकन आपके पास वापस आ गया आपकी एप्लीकेशन बार में। ठीक है। और आपको अगर हार्ड ड्राइव को एक्सेस करना है, तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि ये फाइंडर जो है ये माई कंप्यूटर का काम करता है। और ये आप इसको माई कंप्यूटर समझ सकते हैं। आपके पूरा जो भी ड्राइव, हार्ड ड्राइव, पूरे जो भी आपके समझ ली एप्लीकेशंस हो गई या आपकी ड्राइव्स हो गए, तो आपके पूरे पार्टीशन की डिटेल भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर आने के बाद एप्लीकेशंस में जाएंगे, तो आपकी ईच एंड एवरी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है। आप किसी पर भी डबल क्लिक करेंगे और आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। और उसके बाद हम आते हैं डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप वही डेटा होगा जो हमने पहले डेस्कटॉप पर देखा था, यानी कि इस जगह पर डेस्कटॉप पर। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको फिर वापस लाते हैं, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आएगा, जो कि आप डाउनलोड करते हैं कोई अगर डॉक्यूमेंट्स, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। यूज़र में आपका यूज़र एड्रेस देता है, जैसे कि अगर आप गेस्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे पार्टीशंस की तरफ। पार्टीशन आपका हमेशा जो शो करेगा वो करेगा यहाँ पर डिवाइसेस की अंदर। ठीक है। यहाँ पर आपके आने के बाद आपको ये जो मेन पार्टीशन है इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आपका डेटा होगा यहाँ पर। और ये जो आपके पास 4 फोल्डर्स हैं, ये प्री इंस्टॉल्ड आपके फ़ोल्डर्स हैं, जिनमें जैसे हमारे पास विंडोज़ के फ़ोल्डर्स होते हैं, जिसको हम जैसे हम लोकल ड्राइव सी बनाते हैं ना, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट करता है फॉर मेक ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये वो फ़ोल्डर्स हैं जो हमने ख़ुद बनाए हैं। ठीक है। जैसे कि हमने खुद बनाकर न्यू फ़ोल्डर कैसे करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और ये न्यू फ़ोल्डर आ गया। हमने न्यू फ़ोल्डर को अगर कुछ भी नाम देना है तो दे दिया। ठीक है। एंटर करेंगे तो हमारे पास फ़ोल्डर रेडी होगा। उसके अंदर हमने जो पेस्ट करना है, तो हम राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट आइटम करेंगे, तो हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। ऑलराइट। और बैक जाने के लिए हम इसको दबाएंगे, क्लिक करेंगे बैक बटन को, और डिलीट करने के लिए हम इसको फिर से क्लिक करके राइट क्लिक के बाद हम इसको मूव टू ट्रैश करेंगे। तो हमारे पास जैसे विंडोज़ में रिसाइकल बिन होता है, यहाँ पर भी हमारे पास ट्रैश होता है। सेम फंक्शनलिटी है जैसे
रिसाइकल बिन का काम होता है, सेम ट्रैश का भी वही काम है। अगर इसको आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आपके पास ट्रैश ओपन हो जाएगा। ये अभी हमने फ़ोल्डर डिलीट किया था, तो ये डिलीटेड समझ लीजिए कि आपके ट्रैश में आ गया, यानी कि रिसाइकल बिन में। तो आपको यहाँ से अगर डिलीट करना है तो फिर डायरेक्ट आप डिलीट या इमीडिएटली करेंगे या एम्प्टी ट्रैश करेंगे तो आपका परमानेंटली ये फ़ोल्डर डिलीट हो जाएगा। और अगर वापस आपको रिकवर करना है डिलीटेड डेटा तो आप पुट बैक कर देंगे तो वापस वहाँ पर आ जाएगा जहाँ से आपने डिलीट किया था। ओके, मैं इसको एम्प्टी ट्रैश कर देता हूँ, तो ये हो गया एम्प्टी ट्रैश। ऑलराइट, अच्छा उसके बाद मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ। हाँ, मल्टीटास्किंग के लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आप 2 से 3 टास्क पर एट ए टाइम अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने डेस्कटॉप पे जो आपका मतलब ट्रैक पैड है आप उस पर क्लिक करेंगे, आप उसको 3 फिंगर से स्वाइप करेंगे तो आपके पास मल्टीटास्क कर आ जाएगा। ये देखिए आपके पास डेस्कटॉप 1 है, डेस्कटॉप 2 है, ठीक है। हमने डेस्कटॉप 1 पे क्लिक किया तो हम डेस्कटॉप 1 पे आ गए। अब आप चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर आपने क्रोम खोला हुआ है, अब आपको एक और एप्लीकेशन खोलनी है और वो किसी वो डेस्कटॉप पे होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मल्टीटास्किंग की जो स्वाइपिंग का बहुत ही अच्छा फीचर है कि आप 3 फिंगर्स को स्वाइप करेंगे तो आपका टास्क बार जो है वो मल्टीटास्किंग में कन्वर्ट होकर आपको दूसरे टास्क पर पहुंचा देगा। लाइक ये देखिए हमने दूसरा डेस्कटॉप क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल ये दूसरे डेस्कटॉप पे है तो हमने इसको सिर्फ स्वाइप किया तो ये देखिए हमारे पास ये डेस्कटॉप 1 पे आ गया, ठीक है, डेस्कटॉप 1 पे। और अगर हम फिर इसको इस तरफ राइट साइड पे स्वाइप करेंगे तो डेस्कटॉप 2 पे आ जाएगा ये, ठीक है ये। और इसी तरह हम डेस्कटॉप 1 पे भी एक एप्लीकेशन अगर वो खोलना चाहें सिस्टम प्रेफरेंसेस को, ठीक है, तो ये जैसी लॉन्च होगी तो हमारे पास एक डेस्कटॉप पे ये एप्लीकेशंस की ये टास्क खुल जाएगी। और अगर हम आप इसको स्वाइप करेंगे दूसरी तरफ राइट साइड पे तो हमारे पास दूसरी टास्क खुल जाएगी, ठीक है। तो हम मल्टीटास्किंग भी इस तरह से कर सकते हैं। और अगर सिंगल ही डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं तो आप अपने फाइल्स को ड्रैग करके आप अपने फाइल्स को मैनेज करके मल्टीटास्क कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इसको इस तरफ खोल दिया और दूसरी ऐप को खोलकर हमने इस तरफ रख दिया। जी, तो ऐप लॉन्च हो चुकी है। इसको हम मिनिमाइज़ करने के लिए हम इसको कुछ इस तरह से ड्रैग करेंगे और यहाँ पर लाकर रख देंगे और अपने हिसाब से उसका साइज़ फिक्स कर देंगे, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर काम करें या यहाँ पर काम करें, आपके लिए दोनों ही टास्क्स साथ हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया मेक ओएस एक्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको मेक ओएस एक्स की एप्लीकेशंस के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या चेंजेस होती हैं विंडोज़ पीसीज़ के एप्लीकेशंस और मेक ओएस एक्स की एप्लीकेशंस में, और क्या हमें सेम एक्सेसिबिलिटी होती है ऐप्स के लिए या हमारे पास कुछ चेंजेस होती हैं, उस बारे में मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा, आपको डिफ़ाइन करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।